हैं, शायद हमें ये होता है कि शायद हम गलत कर दें बात, कोई गलत बात ना हो जाए, क्योंकि वो रिकॉर्ड हो जाती है। ऐसे हमें ही ये है, भी डर होता है कि कल इस पे हमारा मजाक उठ सकता है। ऐसे ही है, इस वजह से भी काफी हम नर्वस हो जाते हैं कैमरे के साथ। और एक नर्वस इस वजह से भी होती है क्योंकि हमें अपनी ऑडियंस का पता नहीं होता कि हमें कौन देख रहा ऐसे ही है, है। एक जो चीज लाइव जा रही है ना, ऐसे ही जो है। एक लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, उसमें हमें नहीं पता कि हमारी ऑडियंस कौन है। अगर मैं बात सही भी कर रहा हूँ तो मेरी ये बात जो मैं कन्वे कर रहा हूँ कोई उसको गलत कह सकता है, लेकिन ये डर होता है कि इस पे कल हमारा मजाक उड़ सकता है क्योंकि एक चीज रिकॉर्ड हो जाती और जितनी भी है। वैसे सेलिब्रिटीज बंदा है, जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं और जितने भी हमारे पास ऐसे लोग हैं जो डेली टीवी पे आते हैं, ठीक है, या मूवीज में आते हैं, जिसमें भी आते हैं, उनमें ये चीज़ जब होती है तो पहले, सबसे पहले इन चीज़ों को ख़त्म किया जाता है, ठीक है ना। और हम जब कहते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है, जितनी भी शोबिज़ इंडस्ट्री है या जो भी है, ठीक है, या एंड सो ऑन, हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, जो भी है, उसमें हम देखते हैं सर लोगों को जो स्पेशली फीमेल्स हैं, इनको इनसे जो है ना कुछ ऐसे इनको इनसे मतलब लोगों के पास जाके बात करना, लोगों मतलब डिफरेंट जगह पे उसको उनसे स्पीच दिलवाना, उनको थोड़ा सा अजीब सा ड्रेसेस पहनवाना, ये तमाम चीज़ें जब उनको कराते हैं ना, तो इस तरह उनकी अंदर की जो एक सेंसेशन है ना वो ख़त्म हो जाती है, सेंसिटिविटी जिसे हम कहते हैं। फिर उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उनको देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर तो वो चाहते हैं कि लोग उनको देखें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी इस पे चलें, इस पे सर एक पॉइंट था सर। जी जी सर। सर सॉरी आपको मैं नहीं कट नहीं कर सर, रहा हूँ सर। श्योर श्योर। विंस्टन चर्चिल जो है ना सर, जी जी। ही वाज अ वेरी गुड ओरेटर। बहुत राइट। अच्छी तकरीर करता था वो, हम्म। बट ही वुड ऑलवेज break the buttons of his coat in stage fright when he would go to तकरीर करने के लिए जब जाता था ना सर, जी तो जी। उसने एक इसने स्पेशली अपने हाथ में ना अपने कोट पे बटन लगवाने शुरू कर दिए, और वो फ्राइट में उनको तोड़ता था तो फिर उससे तकरीर होती थी सर। सिमिलरली हिटलर जो है, जी जी। हिटलर वुड ऑलवेज ब्रेक अ पेयर ऑफ हिज ग्लासेस हम्म। तकरीर करते हुए सर। ओके। दीज वर ऑल एग्जांपल्स ऑफ स्टेज फ्राइट सर। ये किसी एग्जैक्टली। जमाने में हमें किसी ने बताया नहीं, था सर। बहुत अच्छी है वो है ये हमारे पास इस चैप्टर के बिल्कुल एंड पे है कुछ कि हाउ वी कैन व्हाट आर द रेमेडीज टू रिमूव दिस स्टेज फ्राइट, वो उसमें ये चीज़ें इंशाल्लाह आएंगी। लेकिन यहाँ बस स्टार्ट में आप नहीं थे आई थिंक जो हमने बात की। मैंने सिर्फ एक ही बात की जो शायद मैं आपसे भी शेयर करना चाहूँ कि जब इंसान खुद कॉन्फिडेंट नहीं होता कि उसने जो बात करनी है किस हद तक उसको कमांड है, किस हद तक उसको नॉलेज है, तो जितना भी आप में आप वो होना क्या कहते हैं अल्लामा साहब होना, आपको स्टेज फियर होगा, जी सर। ठीक है। बड़े बड़े लोगों को ये स्टेज फियर होता है। यही हम न्यूज़ एंकर देखते हैं, बड़े बड़े न्यूज़ एंकर है, पता नहीं 40-40 साल से वो न्यूज़ एंकर है, और जब उनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो उनकी ज़बान लड़खड़ा जाती है, क्योंकि जी सर। जब वो श्योर नहीं होते ना तो फिर उनसे बात नहीं होती। बड़े बड़े मिनिस्टर देखे हैं, बड़े बड़े स्पीचेस देते हैं, 3-3 घंटे की स्पीचेस देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी बात आ जाती है, कोई लोग कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कि जब उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती ना तो फिर वो बस आए बाएं शाएं करके काम निकाल लेते हैं, बिल्कुल सर। ठीक है ना। तो ट्रू ये सर। चीज़ है उसको, वो भी बेसिकली थैंक यू स्टेज सर। फ्राइट का ही एक हम कह सकते हैं नमूना होता है। ओके। फिर हमारे पास है अफोबिया। आप हमेशा सुनते हैं इसको ये फोबिया है, इसको ये फोबिया है, ये फोबिया है, ठीक है ना। ये तो फोबिया इज बेसिकली दिस unreasonable fear is known by many other names such as speech performance anxiety, stage shyness, speech performance phobia, uh, phobophobia, fear of speaking परफॉर्मेंस। ये फोबोफोबिया जो है दैट इज सेंसेशन अबाउट इन इनर सेल्फ, जो हमारी सेंसेशन होती है ना, ये फोबोफोबिया उसको कहते हैं, जो हमारे अंदर की एक सेंसिटिविटी होती है, ठीक है। व्हेन आई एम सेंसिटिव अबाउट समथिंग टू स्पीक, तो उसमें ये चीज़ हमें बेसिकली इफेक्ट करता है कि हम स्टेज पे डरें। तो इसके ऊपर वैसे तमाम चीज़ों के ऊपर हमने इतना कोई ख़ास नहीं है, स्पीच
और परफॉर्मेंस फोबिया और फियर ऑफ स्पीकिंग, ये तमाम चीज़ें हम बात कर चुके हैं। आप डेली लाइफ में इन चीज़ों के बारे में सुनते रहे हैं। तो किसी ने कुछ पूछना हो या कुछ कमेंट करना हो तो आप इस पे कर सकते हैं, इस पे ज़्यादा मैं टाइम नहीं लगा रहा हूँ। जी, आई थिंक आप में से कुछ। सर जो फोबिया ये एक बड़ी ही, मैं समझता हूँ, एक नेगेटिव चीज़ है हर एक इंसान में, और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो वैलिड भी हैं, होनी भी चाहिए, लेकिन मोस्टली जो है वो अब जिस तरह से अनरीजनेबल है, लाइक इसका कोई मकसद नहीं होता। मुझे कुछ चीज़ों से बड़ा जो है वो डर लगता था, मतलब मुझे है, और वो आपने कहावत तो सुनी है कि लोहा लोहे को काटता है। ऐसे ही है। तो जिस जिस इंसान को किसी भी किस्म का डर है तो वो उसी चीज़ से उसको ख़त्म कर सकता है। ऐसे इसके ही है। अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। अगर आपको अंधेरे से डर लगता है, आप अंधेरे में रह के उस चीज़ का मुकाबला करें और आप उसको ख़त्म करें। बिल्कुल, और यू आर मुझे कोई राइट। 3 से 4 जो है वो मुझे फोबियाज़ थे, बट अभी मुझे सिर्फ एक है हाइट फोबिया। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेरे फोबियाज़ थे वो सारे ख़त्म हो गए। सिर्फ क्या कि मैंने खुद को उस चीज़ में इन्वॉल्व करके उसी चीज़ से उसको मैंने ख़त्म किया। मुझे भी हाइट फोबिया है, और साथ में मुझे पानी से बहुत डर लगता है। इस तरह नहीं लगता कि कम पानी हो उसमें कुछ भी हो, इस तरह नहीं, लेकिन मुझे वैसे ही उससे थोड़ा सा फोबिया होता है कि यार मुझे की स्विमिंग नहीं आती, मैं डूब जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अदरवाइज कोई इतनी खास वो नहीं है। वो एक कैमरा का डर है, लेकिन वो भी ओवरकम हो जाएगा किसी न किसी दिन इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ लोगों के कोट्स हैं। ठीक है, तो वैन साहब कहते हैं कि दोज हु नो मी बेस्ट नो दैट व्हेन आई वॉक आउट ऑन स्टेज आई एम नर्वस, ऑलवेज नर्वस। राइट, इसमें कोई शक नहीं। जो बंदा कहता है ना कि मुझ में नर्वसनेस नहीं है, मैं मानता ही नहीं हूँ। इस कोड को लेके हुए मैं बिल्कुल आई एम वेरी वेरी मच एग्री विद दिस पर्सन वैंस, कि ये कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझ में मैं नर्वस ना हूं। जब भी मैं स्टेज पे जाता हूँ नर्वसनेस जरूर होती है। कोई इस पे कमेंट करेगा? अकॉर्डिंग टू जी, जैसे क्योंकि एक्चुअली सर ये पियानिस्ट है ना सर, ही इज अ जी जी परफॉर्मर, ही इज अ स्टेज जी, परफॉर्मर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो परफॉर्मेंस में और परफॉर्मर्स और ये जो आर्ट्स को हैंडल करते हैं ना सर, ये नॉर्मली परफेक्शनिज्म की तरफ ज्यादा जाते हैं सर, बिल्कुल ऐसी है। कि मेरी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी हो। हम्म, तो यस, अब ये जो डेफिनेटली ही वुड ऑलवेज फील नर्वस बिकॉज वन रॉन्ग की एंड हिज होल म्यूजिक गोज फॉर अ सेक्स सर। आई एग्जैक्टली। एग्री टू व्हाट ही सेज। इसी तरह ये लुसियानो पवराटी जो है सर, ये इटालियन बहुत मशहूर ये वो है, ओपेरा सिंगर है सर, जी बिल्कुल, बहुत मशहूर है। कोई यूट्यूब करके देख लें, स्टूडेंट सारे मैंने इसको बहुत सुना है ही सर। वाज, जी सर, जी हम्म, सर, एक्सीलेंट सिंगर सर, एक- एक्सीलेंट ओपेरा का वो जो है। जी बट व्हाट वुड वन वुड नेवर गेस कि वो इसको इतना डर लगता होगा स्टेज पे जाते हुए, परफॉर्म करते हुए देखते बिल्कुल हुए। ऐसे ही है। लेकिन ये जितने भी आप यहाँ पे कोर्स देख रहे हैं इनमें ये चीज है कि मतलब नर्वसनेस जरूरी है। जिस बंदे में नर्वसनेस ना हो मेरे हिसाब से वो इंसान ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि नर्वसनेस जिन लोगों में नहीं है या तो वो फरिश्ते हैं या वो कोई मासूम हस्ती है। हम एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर ये नर्वसनेस ज़रूर होती है, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं हैं। ठीक है, तो ये देखें, आपने इनकी एग्जांपल दी, इनकी एग्जांपल भी दी, ये हमारे पास बेसबॉल प्लेयर है, इनकी एग्जांपल दी। ये तीन जो है बड़े बहुत बड़े लोग हैं, ये सब कहते हैं कि हमें फियर होता है, हमें नर्वसनेस होती है। इसी तरह हमारे पास जो सर जी बोले। सर फिर जो है या नर्वसनेस हो स्टेज पे जब जाते हैं बंदा, तो
क्योंकि हर टाइम जो है ना वो सिचुएशन एक न्यू सिचुएशन होती है। हम्म, अगर जो है मतलब आप एक ही जगह पे कर रहे होते हैं और सेम ऑडियंस हो तो वो जो है एक चीज़ रूटीन बन जाती है, तो आपकी वो नर्वस खत्म हो जाती है। लेकिन स्टेज पे जाना जो है वहाँ पे ये है कि आपके सारी जो चीज़ एक अलग टॉपिक मुख्तलिफ हो सकता है। दूसरी बात ये है कि सिचुएशन, जगह, दूसरी चीज़ें तब्दील हो रही होती हैं हर दफ़ा। तो एक न्यू सिचुएशन में जो है ना आप इस तरह करते हो कि एक स्टार्ट लेते हो, न्यू स्टार्ट होती है। ठीक है, तो दैट्स वाई वो कंटिन्यूअसली जो है वो नर्वसनेस आपके साथ जो है ना वो चल रही होती है, वो उसको आप ओवरकम जो है ना वो नहीं कर सकते, थोड़ा जो है ना वो डिफिकल्ट होता है। ऐसे ही। कुछ हद तक जो है ना आप उसको अचीव कर लेते हो, लेकिन चूंकि जो है ना न्यू सिचुएशंस हर दफ़ा होती हैं, तो इसलिए जो है ना वो कंप्लीटली नहीं ओवरकम कर सकते। बिल्कुल। तो इसीलिए तो लुशियानो कहता है ना कि मैं तो अपने दुश्मन को भी के लिए भी नहीं चाहता कि वो ऐसे टेरेबल मोमेंट से गुजरें जो हमें स्टेज फ्राइट या जो नर्वसनेस होती है। और अपना स्टीव साहब कहते हैं कि जनाब मेरे लिए तो सबसे ज़बरदस्त चीज़ वही होती है जब मैं अपना स्पीच जो है ना वो ख़त्म कर लेता हूँ। तो इट्स मीन कि ये सब में होता है स्टेज फ्राइट, और जितना पॉसिबल है कम कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, यहाँ पे एक स्टेज फ्राइट द मोस्ट कॉमन एंड द नंबर वन रेटेड फियर अमंग पीपल. This is a type of fear that millions and millions of people share with each other, but no one likes to talk about it. In many surveys, it is found that most common fear people experience. Stage fright can cast negative impact on one's career and ability to get things done, therefore affect the chances of success. Are you agree with this? Stage fright is the most common and number one rated fear among people. सर कह सर सकते ये हैं। तो जी जी सच हमने इसकी कोई एम्पिरिकल स्टडी तो मैंने नहीं देखी सर, बट डेफिनेटली स्टेज फ्राइट एंड सर इसमें इफ यू अलाउ सर, तो या एक श्योर. इसमें स्टेज का जरूरी नहीं है कि मतलब कहीं स्टेज या पोडियम के पीछे खड़े होकर या डाइस के पीछे खड़े होकर ही फ्राइट होगी आपको. यहाँ पे सर इट कुड मैं मीन्स सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा, फिर आप अपनी बात. सॉरी, यहाँ पे स्टेज फ्राइट का मतलब ये किसी के सामने भी कुछ बोलना, वो जरूरी नहीं है स्टेज, वो जब पब्लिक के दरमियान भी बोलना, किसी साथ भी बोलना, यहाँ पे स्टेज फ्राइट का मतलब क्या है. जी सर, जी सर. हाँ, तो अब आप और बात इसमें करें. इसमें इसमें सर ये है कि ट्रू या मैंने बहुत शाय लोगों को भी देखा है सर. मतलब आई हैव हैड फ्रेंड्स हु वेरी शाय पब्लिकली. जी जी. अगर उनको आप कहें कि यार दो बातें करो तो उनके कान लाल हो जाते हैं सर. दे कांट स्पीक एग्जैक्टली, पब्लिक. एग्जैक्टली. देयर ईयर्स गेट रेड सर. या एंड बट विद मी एज अ फ्रेंड ही वुड बी वेरी ओपन. गपशप भी लगाएगा, सब कुछ करेगा, बट उधर खड़ा कर दो उसको कि यार ये चार पांच बंदे हैं, इनको जरा ये बात समझानी है. ही वुड नेवर बी एबल टू डू इट. एग्जैक्टली. अबाउट बीइंग नंबर वन, अल्लाह बेहतर जानता है सर, क्योंकि इस पे एम्पिरिकल स्टडी मैंने कोई नहीं, बट आप बता रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा. ये जो बुक मैंने जिस बुक से लिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है, डेफिनेटली वो बुक जब एक पब्लिश होती है और ऑक्सफोर्ड पब्लिश करती है तो उसके जो है ना फैक्ट्स को देख के ही पब्लिश करती है, तो ये ऑक्सफोर्ड की बुक से लिया हुआ है. ठीक है. तो मुझे भी मैंने भी इस पे सर्च नहीं किया, क्योंकि ऑक्सफोर्ड की बुक में अगर एक चीज़ लिखी हुई है तो वो बहुत ज़्यादा थारो रीडिंग के बाद ही पब्लिश होती है. फिर भी मैं आई विल सर्च ऑन इट. मतलब वो दैट इज नॉट डिबेटेबल सर, बट एटलीस्ट वी ये कैन कि से ये दैट कि स्टेज पे मोस्टली इससे बहुत ज़्यादा लोगों को फियर है, स्टेज फियर जो है. 100% सबको होता है सर. हाँ, एवरीबॉडी गोज थ्रू इट सर. एग्जैक्टली, एवरीबॉडी गोज थ्रू. एग्जैक्टली. तो बस ये एक बड़े से बड़े तुरम खान जो होता है ना, जिसने 300 कत्ल किए होते हैं, वो जब स्टेज पे आता है या लोगों में बात करता है तो फिर वो उसको पता चलता है कि 300 कत्ल करना तो आसान है, पर किसी के सामने बोलना बड़ा मुश्किल काम है. ठीक है, तो मैंने ये चीज़ खुद अपनी आंखों से देखी है. और वन ऑफ चलें फिर इसको किसी दिन एग्जांपल करेंगे. चलें, ओके. तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेज फियर है कि
ये क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस है वर्टिकल एक्सेस पे या वाई एक्सेस पे, नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस्ड है इन एक्स एक्सेस पे या हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे। इस ग्राफ का मकसद ये है कि जितना आप, ये मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा होगा कि जितने टाइम आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, नंबर यहाँ पे नंबर 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम एंड सो ऑन, तो यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस है 10%, 20%, 30%, 50%, 60%, ये इम्प्रूव होती जाती है जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। ये ग्राफ जो है आपको ये बता रहा है कि ये अपवर्ड मूवमेंट है, और अपवर्ड मूवमेंट का मतलब ये है कि आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती जाएगी, ठीक है ना। और एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके बाद इंसान को फील होता है कि इससे आगे वो मजीद अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसकी जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ क्वालिटी वो प्रोवाइड कर सकता है, वो यही मतलब एक पॉइंट आता है जिसके बाद अगर वो मजीद प्रैक्टिस करे तो वो डिमिनिशिंग पे चला जाता है। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी के ऊपर, कि एक पॉइंट आता है कि उस पॉइंट के बाद आपकी परफॉर्मेंस दोबारा नेगेटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाती है, नीचे डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्टिमम लेवल है कि एक इंसान जो है वो ऑप्टिमम लेवल, अपने एक ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच सकता है, ठीक है। किसके थ्रू पहुंच सकता है? जितने टाइम वो प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। तो द ओनली प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू स्टेज फ्राइट इज द मोस्ट वन प्रैक्टिसेस द बेटर one's performance can be. Any question, any comment, any idea? No, sir. I think it's very simple. Sign of discomfort. What happened to you when you are asked to speak in public? How does your body respond to it? कौन बताएगा? यहाँ पे रिजवान साहब ने एक एग्जांपल पुट किया कि उनके एक दोस्त है, उनको जब कहा जाए कि आप 2 बातें करें तो उनके जो कान है वो लाल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप में से अपनी कौन एग्जांपल देगा? आपकी बॉडी जी। सर मेरा भी ऐसा ही है। हाँ, मेरे से सर नहीं ओपनली स्पीक होता। और कौन बताए? और सर जब स्टार्ट होती है स्टेज पे तो उसमें ये होता है समटाइम्स ना, मतलब ज्यादा वर्ड्स हम रिपीट करते हैं और मैं ज्यादा वर्ड्स रिपीट कर जाती हूँ लाइन। ठीक है, वो हमने कुछ एक आध लेक्चर पहले हमने ये बात की थी कि हम बहुत सी चीज़ों को रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं जो कि हमारी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन उससे नहीं हो पाती हमसे, उस वजह से। ओके, और काफ़ी लोग हैं क्लास में, मुझे 2 या 3 बंदों ने सिर्फ रिस्पॉन्ड किया है। इसका मतलब ये है कि आप सबको मैं एक दफ़ा यूनिवर्सिटी बुला के आप लोगों से बुलवाऊँ। सर मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं सर बात करना तो स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन फिर उसके बाद अगर मुझे अप्रिसिएशन मिले या मतलब मुझे मोटिवेशन मिले ऑडियंस से तो फिर तो मेरा कॉन्फिडेंट हाई जाता है। लेकिन अगर डीमोटिवेट हो जाऊं तो फिर मैं बहुत ज्यादा नर्वस होने लग जाता हूँ। ठीक हो गया। मुझे एक जो है ना वो होता है कि अगर सडन मुझे कोई कहे कि जो है ना आपने पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो डायरेक्ट उस वक्त जो है ना एक थोड़े वकील है, लेकिन एक डायरेक्ट शॉक सा लग जाता है कि हैं मैंने जो करना है। यहाँ तो पे ये एक शॉक होता है, लेकिन थोड़े वकील वो होता है, फिर वो उसके बाद ठीक हो जाता है। शॉक वो इसलिए कि जो है ना प्रिपेयर्डनेस वगैरह या कोई नहीं है, या जो है ना पता ना हो, तो दैट्स व्हाई वो एक चीज होती है। शॉक वो चीज़ है जो लेकिन हमें नज़र नहीं आती, नर्वसनेस वो चीज़ है जो हमें नज़र नहीं आती। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया है कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे करती है। सर शॉक जो है ना वही होता है, आँख की जो है ना आंखें खुल जाती हाँ, हैं, एक जो है ना वो फेशियल जो एक्सप्रेशन होती है वो अजीब सी जो है ना वो हो जाती है, हैरानगी वाली ना, तो हर वो चीज़ दो एक बला नज़र चीज जो आने है ना स्टार्ट हो वो जाती होती है। है। हाँ ठीक ठीक, चलें। आई थिंक ये लेकिन जिस सर इसमें एक चीज जी ये है ना कि आप जब किसी कोई न्यू जॉब अगर आप ज्वाइन करते हैं तो
पहले आपको बड़ा डर लगता है, लेकिन टाइम टू टाइम जब आप उसमें एडजस्ट हो जाते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक आप एडजस्ट हो जाते हैं उसमें। इसी तरह जब स्टेज पे आप स्टार्ट में, अब आप जब जाते हैं उसमें, स्टार्ट में मसला होता है आपको, लेकिन टाइम टू टाइम जब आप जाते रहते हैं 1 2 3 4, तो वो आप उसमें जो है ना वो मिलजुल जाते हैं, और उसके बाद फिर इस तरह के फेयर्स नहीं रहते। तो ये शायद उस बात का जवाब था जो आपने पहले जो है वो पूछा था कि स्टेज फेयर जो है वो एक आपने भी रिकॉर्ड जो है वो दिखाया था, जी जी। तो ये उस चीज़ का मैं आपको बता रहा हूँ। तो बाकी स्टेज फेयर में सर शिवरिंग, मुझे तो शिवरिंग ही होती है, बाकी हार्ट बीट तेज होना ये भी चीज़ नॉर्मल ही है, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए होती है। जब मैं बोलना स्टार्ट कर देता हूँ उसके बाद सही है, ये चीज़ चलिए, ऐसा खत्म हो जाती दैट्स गुड। हमजा, मैं बस इसको थोड़ा सा बस वाइंड अप करने के चक्करों में हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड रह गया है, और कुछ लोगों से मैंने अभी वाइवा भी लेना है, ठीक है। तो ये कुछ साइंस हम इसको बस, डू यू एक्सपीरियंस मेंटल ब्लॉक आउट? यस। जब आपको कोई ऐसा कहता है तो आपके मेंटल जो माइंड है वो ब्लॉक आउट करना स्टार्ट कर देता है, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, एकदम आपका माइंड जो है वो स्टक हो जाता है किसी एक चीज में, जिसमें हम कहते हैं कि मेरा माइंड जो है अब वर्क नहीं करा। तो उसकी रीजन ये है। डू यू हियर योर हार्ट बीट फास्टर देन यूजुअल? डेफिनेटली। मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी कि जब मुझे कोई ऐसी जगह पे बात करने का मौका मिलता है जहाँ पे मुझे पता हो कि मेरे ऑडियंस कौन है, और वो ऑडियंस मेरे से मेरी फील्ड में मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, तो मुझ में ये चीज़ आ जाती है, अदरवाइज नहीं आती। डू यू फील योर ब्लड रशिंग टू योर हेड एंड टू योर चीक्स? यस। और इसका एग्जांपल ये है कि आपके गाल जो है ना वो पिंकिश टाइप होना स्टार्ट हो जाते हैं एकदम, ठीक है, कान लाल हो जाते और लाल लाल हो जाते हैं, और आप उसको हाथ लगाएं तो इतने हीटअप हो चुके होते हैं कि बंदा कहता है ये क्या हो गया। वो बेसिकली ब्लड की जो मूवमेंट है इतनी फास्ट हो जाती है कि वो ऑटोमेटिकली आपके कान या आपके जो गाल होते हैं या आपके नाक होती है, ये रेड होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ओके, आर यू एट लॉस फॉर ब्रीथ? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी कि ये बहुत बड़ा इशू है हमारे अंदर के, जब हमें कोई कहता है कि आप पब्लिक में थोड़ा बोलें तो हमें एकदम सांस हमारी उकड़ना स्टार्ट हो जाती है। बेशक हमें जितना भी नॉलेज हो, जितना भी हमें एक्सपीरियंस हो, बेशक कुछ भी हो, लेकिन एक चीज़ हमारे साथ होती है। इज देयर अ सेंसेशन ऑफ बटरफ्लाइज फ्लिटिंग इन योर स्टमक? या, दिस इज फॉर श्योर। ये मैंने काफ़ी जगहों पे देखा है, ठीक है। जब मैं प्रेजेंटेशन ले रहा होता हूँ, मैंने लास्ट टाइम मैंने एक जगह पे एमएस की क्लास ले रहा था, तो वहाँ पे रिसर्च प्रेजेंटेशंस हो रही थी। तो हर 5 मिनट बाद कोई मुझे कहता, सर आई वांट टू गो आउटसाइड द क्लासरूम। तो मैंने पूछा क्यों? कोई कहता है मुझे पानी पीना है, कोई कहता है मुझे चाय पीनी है, कोई कहता है मुझे वॉशरूम जाना है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके सेंसेशन क्रिएट हो जाती है, जिसको हमने फोबोफोबिया कहा था। ये उसकी एक एग्जांपल है। डू यू स्वेट मोर देन यूजुअल? या ऑफ कोर्स, इसी लगा होता है फिर भी हमें पसीना आ रहा होता है, ठीक है ना। तो ये भी इसकी एक एग्जांपल है। आर योर हैंड्स कोल्ड और ट्रेम्बलिंग? यस। आपके हाथ जो है ना वो, आपने कागज पकड़ा होता है, आपने कुछ भी हाथ में पकड़ा होता है, तो फिर भी आपके हाथ जो है ना बार बार वो ट्रेम्बल कर रहे होते हैं। लेकिन इसकी एक जो है ना, मैं सर ने भी एग्जांपल दी कि बटन वो लगाते थे विंस्टन साहब। और मैंने आपको कि जब भी मैं कोई लेक्चर देता हूँ, स्पीच देता हूँ, जो भी करता हूँ, मेरे हाथ में मार्कर ज़रूर होता है, वाइट बोर्ड मार्कर, थोड़ा सा जो बड़े साइज का होता है। बॉल पॉइंट जो है वो हमेशा फिर मैं टक टक करना स्टार्ट कर देता हूँ। जो मार्कर होता है वो मुझे एक कॉन्फिडेंस देता है बोलने में। मैंने इस चीज़ को बहुत एक्सपीरियंस किया है जब मैं टीचिंग में नया नया आया था। जब इन 2012 की बात है, जब मैंने एफएससी करके गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाना स्टार्ट किया, तो उस वक्त ये मेरे साथ बहुत होता था। डू यू लूज कंट्रोल ऑन योर वॉइस? यस। आपकी पिच, आपका रिदम और आपकी टोन, ये तीनों चीजें जो है ना, इनका मिलाप नहीं हो पाता।
पिच आपकी कभी बहुत हाई चली जाती है, कभी बहुत डाउन चली जाती है। जैसे एक सिंगर होता है, वो गाना गा रहा होता है फर्स्ट टाइम, तो उसकी पिच आपको आप एज्यूम करें कैसे हो सकती है, ठीक है ना। तो इसी तरह आपको अपने वॉइस पे कंट्रोल नहीं हो पाता, आपकी आवाज़ एकदम श्रिंक होना स्टार्ट हो जाती है, श्रिल होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। भारी भारी आवाज़ होती है एक इंसान की जब वो फर्स्ट टाइम स्टेज पे आता है, या कुछ उसको कहते हैं कि यार पब्लिक में बोलें, तो एकदम उनकी आवाज़ जो है ना वो श्रिल हो जाती है, ठीक है। और ये आपके पास अदर सिम्टम्स हैं। इसके बाद जो है, डू यू सफ़र फ्रॉम दीज साइंस, आपने मुझे एक पेज सब ने लिख के देना है, हैंड रिटन। उसमें आपने लिखना है कि इनमें से कौन से सिम्टम्स आप में होते हैं, और इसको ओवरकम करने के लिए आपके माइंड में क्या ख्याल है, क्या चीज़ है। किसी बुक से कोई आइडिया ना लें, कोई चीज़ ना लें, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू मुझे दे दें। आई एम क्लियर विद माई वर्ड्स? यस सर। सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी सर एक सफा जो है उसमें अगर हमारे मतलब एक बंदे में अगर साइंस कम है इस तरह के, तो वो कम भी लिख सकता है, मतलब 2 3 4 साइन। मैंने एक सफ़े का बस वो लिखा है कि एक सफ़ा मतलब कि बहुत ज़्यादा भी ना लिखें, ये भी ना हो कि एक सेंटेंस जी लिख के दें। जी जी सर, बहुत एक, कम भी ना हो, ज्यादा भी ना हो, हाँ, एक इतना हो कि जो एक बंदे में होना चाहिए। एक यस सर। ये तो मुझे पता है कि जो बंदा मुझे कम लिख के देगा, वो कहता है कि मुझे में ये नहीं है, ये नहीं है, तो फिर मैं उसको प्रूफ करके दूंगा कि यार ये चीज़ है आप में। जी जी सर जी। हाँ ठीक है। और ये मैं खुद भी एक पेज लिखूंगा, एक जैसे आपने पेज लिखना है सबने, तो इस तरह मेरा भी एक अपना पेज भी होगा। और यू कैन से दैट दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। एग्जाम के 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ये है। जी रिजवान साहब। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर जी इसमें सर डोंट यू थिंक कि द लेवल ऑफ ऑडियंस दैट यू आर एड्रेसिंग वो बड़ा मैटर करती है सर डेफिनेटली इन यू गेटिंग नर्वस और नॉट सर। डेफिनेटली ये इस किस पे हम किस्म की बात ऑडियंस की है, को काफी आप बात एड्रेस की कर रहे हैं, है। जी वो बड़ा मैटर करता है कि जी आप कितना नर्वस होंगे सर। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, ऑफ कोर्स, आई एम एग्री 110%। ये आई थिंक कासिम ने ये क्वेश्चन रेस किया था बहुत स्टार्ट में, और उस पर हमारी काफ़ी इस पे गुफ्तगू हुई है। मैंने उनसे कहा कि मैं एग्री नहीं करता इसी से। मुझे जब पता चलता है कि ऑडियंस कौन है, तब मुझे फियर थोड़ा सा होता है। जब मुझे पता नहीं होता कि ऑडियंस कौन है, फिर मैं बहुत ज़बरदस्त लेक्चर दे सकता हूँ, स्पीच दे सकता हूँ। आप मेरे सामने पीएचडी की स्टूडेंट बैठा है और मुझे ना बताएं कि ये पीएचडी की स्टूडेंट है या पीएचडी डॉक्टर है, ठीक है। इतना ज़बरदस्त लेक्चर उनको दूंगा कि आप मतलब हैरान होंगे कि यार क्या है। लेकिन जैसे ही मुझे पता चलेगा ना कि ये पीएचडी डॉक्टर्स हैं, फिर वहां पे मेरा कॉन्फिडेंस एकदम लो होना स्टार्ट हो जाता है। जी सर। और सर इसमें जो लास्ट आपने 2 स्लाइड्स दिखाई हैं, इसमें 1-2 चीजें मैं अगर आप इजाजत दें, कौन अगर सी? इफ यू जी अलाउ जी सर उसमें अदर सिम्टम्स जो आपने बताए हैं सर, ये एक तो सर स्टैमरिंग होती है बहुत ज्यादा हाँ सर, हाँ ये टेंट्रम्स डायमो जिसको अपने सब्जेक्ट मैटर पे अबूर नहीं होगा सर, वो स्टैमर बहुत करेगा सर, ऐसे ही है, नो ही विल डाउट, स्टैमर अ लॉट सर। ऐसे ही है। स्टैमरिंग का मतलब ये है कि फंसेगा, इसकी जुबान में फ्लुएंसी नहीं होगी सर। और दूसरा जो है ना सर, जिस तरह एक हमारे क्लास फेलो ने हाईलाइट किया, ही विल रिपीट अ लॉट, यस मतलब सेंटेंसेस को बार बार रिपीट करेगा। और तीसरी चीज ये है सर कि जिस तरह मैं अभी बात कर रहा हूँ, बीच में मैं करता हूँ, तो ये दिस इज नॉट स्टैमरिंग बट एक्चुअली आपकी फ्लुएंसी नहीं होगी बात करने में सर, फ्लुएंसी नहीं होती। बिकॉज यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। जी सर, तो ये 3 पॉइंट्स थे जो मैंने मैक्सिमम तब होता है जब हमें इंग्लिश में बोलने का कहा जाता है। ये जी सर जिसमें हम ये हम मैंने बहुत लोगों को देखा है स्पीच करती हुए। मैं खुद भी मेरा तो मसला ये है कि आई एम बेसिकली पठान, और मुझे बोलते हुए बहुत सोचना पड़ता है कि मैं कौन से अल्फाज का चुनाव करूं, ठीक है। तो मुझ में भी ये चीज़ें पाई जाती है
लेकिन जब मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ ना, क्लास में खड़े होकर लेक्चर दे रहा होता हूँ, तो ये तमाम चीज़ें मुझे लगता है ये उस वक्त बहुत मिनिमम होती हैं पर बहुत कम हो जाती हैं। लेकिन जब मैं जनरल बात कर रहा होता हूँ तब मुझ में ये चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैंने एक मजीद ही की हुई है, मैं अपने ऊपर ज़्यादा कमेंट्री कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद पे कमेंट करूँ तो इसको बुरा नहीं समझा जाता, लेकिन मैं किसी और के ऊपर कमेंट करूँ तो शायद उसको बुरा लगे। एक बात होती है कि एक इंसान है वो अगर अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए भी ऐसा बिहेव करे तो इसका मतलब है कि वो उसको स्टेज फ्राइट नहीं है या स्टेज फियर नहीं है या पब्लिक में बात करने का फियर नहीं है। उसको जो इशू है वो जेनेटिकली या इनहेरेंटली प्रॉब्लम है, इनबिल्ट चीज़ है उसमें। एक इशू ये है कि वो बाजों का तो बहुत ज़बरदस्त बोलता है, लेकिन जब उसको 5-10 लोगों के साथ बोलने का मौका मिलता है तो ऑटोमेटिकली उसकी आवाज़ जो है उसमें स्टैमरिंग भी आ जाती है, उसमें मरमरिंग भी आ जाती है कि वो मरमर कर रहा होता है, खुद ही अपनी बात को समझ रहा होता है और दूसरा बात बंदा समझ ही नहीं रहा होता। ठीक है, तो रिजवान साहब आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक बात है कि एक बंदा जो है अगर वो जेनेटिकली ऐसा है, इनहेरेंटली ऐसा है, तो फिर ऐसे लोगों को हम इस खाते में नहीं रख सकते। ठीक है, जैसे हमारे आप ठीक कह रहे हैं। जैसे हमारे पास सराइकी स्पीकर भाई लोग हैं जो तौंसा शरीफ के हैं, जो इसके आसपास के एरिया के हैं, इनकी जो स्पीकिंग एबिलिटी होती है, जो भी ये एफएससी करके वहाँ से आते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा लाइफ का एक हिस्सा वो गुजार के आते हैं, जो लर्निंग स्टेज होती है, तो वो जितनी भी कोशिश करे, जो भी कोशिश करे, जिस लेवल पे भी पहुंच जाए, उनमें ये चीज पाई जाती है। इसकी एग्जांपल मेरे प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर एंड रिसर्चर इन पाकिस्तान, एंड इस्लामाबाद में वो टॉप पे हैं फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एंड इकोनोमेट्रिक्स में। ठीक है, लेकिन क्योंकि उनका जो यू कैन से दैट कांटेक्ट रहा है, वो सराइकी स्पीकर है, कांटेक्ट बहुत ज़्यादा रहा है ये तौंसा शरीफ साइड वाला एरिया पे, उसका उनका जो आबाई गांव है, मुझे पाकपतन से है बेसिकली, तो वो इतने बड़े प्रोफेसर होके पीएचडी उन्होंने यूके से की है, पोस्ट डॉक उन्होंने यूके से की है, इतना अरसा गुजारने के बाद जब आप उनको सुनते हैं तो आपको एक चीज़ फील होती है। अब वो चीज़ उनको स्टेज फियर की वजह से नहीं होती, वो इसलिए होती है क्योंकि उनमें ये चीज़ बिल्ट इन है, और वो बिल्ट इन चीज़ रिमूव होना इतना आसान काम नहीं है। आप हर चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन वो 18-20 साल आपके अंदर जो एक चीज़ समो जाती है ना, उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड आई एम विक्टिम ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है सर, तो वैसे एक पॉइंट देना चाहूंगा, जनरल पॉइंट है, जी जी श्योर अडेप्टेबिलिटी टू अ फॉरेन लैंग्वेज जो है ना सर, जी जी इस पे बहुत स्टडीज हुई हैं। जी बिल्कुल, आई एम सॉरी, आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट और आई एम नहीं नॉट बीइंग श्योर एनीथिंग, बट जो पठान है ना सर, पठान जी जी ये इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं सर, और ऐसे ही है। इनका जो मतलब ये जो लिंग्विस्टिक्स को डील करते हैं ना सर, जी जी स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट, वो ये कहते हैं कि जो पठान जब इंग्लिश सीख लेता है ना सर, जी जी his accent is better than British actually. नो डाउट, He can speak better English than British people नो डाउट, because आपके जो पश्तो लैंग्वेज है, इसकी जो टंग मूवमेंट्स है ना सर, वो बड़ी डिफरेंट हैं और बड़ी डिफिकल्ट हैं। ऐसे ही है तो इंग्लिश की टंग मूवमेंट्स जो है ना सर, फॉर प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स जी आर नॉट दैट डिफिकल्ट। इसलिए अडॉप्टेबिलिटी, क्योंकि आपके जो टंग इज अ मसल and it is used to twisting and moving around in the mouth once you are pronouncing words. इसलिए पठान जो हैं वो इंग्लिश को बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं अगर ठीक उनको गाइडेंस मिले, and then their accent is actually better than
एग्जैक्टली, better than British actually. यू आर राइट तो सर। ये बात जो है, मुझे खुद जो है ना काफ़ी लोगों ने ये बात कही है कि आप लोग जो है ना इस तरीके से जो है ना सही बोल लेते हो, या ये उसकी वजह जो रिजवान साहब ने भी बताई है, जो कि माउथ में जो है ना टंग मूवमेंट है। असल में जो हमारा लहजा है पठानों का, वो लहजा है थोड़ा सख्त, ठीक है। इसके मामले में जो उर्दू है, उर्दू एक सॉफ्ट लैंग्वेज है, सॉफ्ट अल्फाज होते हैं। तो हम अगर जो है ना उर्दू भी बोलते हैं तो हम अपने लहजे, क्योंकि लहजा कभी चेंज नहीं हो सकता किसी, बहुत मुश्किल से जो है लोग चेंज करते हैं, ठीक है। तो हम उर्दू भी बोलते हैं तो हमारा लहजा वही होता है जो हम हमारे पठानों के जो यानी पुश्तो वर्ड्स जिस तरह हम बोलते हैं वो उसी लहजे में, तो वो इस तरह लग रहा होता है हम उर्दू जो है ना पुश्तो में बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये अगर जो है ना कोई क्वालिफाइड जितना भी हो जाए, तो वो फिर भी जब वो बात करेगा कोई पठान, तो वो उससे लगता जाएगा, जो है ना लोगों को पता चलेगा कि यार ये पठान है और ये इस तरह है। तो इंग्लिश जो है उनकी प्रोनाउंसिएशन और उनके जो वर्ड्स हैं वो भी, उनका लहजा भी उसी तरीके से पुश्तो की तरह थोड़ा साफ है, उसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आपके जो अल्फाज है उसमें को जो है आप बहुत ज़्यादा जो है ना गोल करके ज़ुबान को जो है ना हिला के तब जो है ना आप बोलते हो। तो वो चूँकि उसके साथ थोड़े कंपेरेटिवली सेम है पुश्तो के साथ, तो इसलिए जो है ना हमारे लिए वो चीज़ ईजी जो है ना हो जाती है कि इजीली हम उसको बोल सकते हैं। बिल्कुल, आपकी बात मैं एग्री करता हूँ। हूँ। इसलिए मैं खुद पठान हूँ, तो कहते हैं पश्तो जो है वो जिनों की लैंग्वेज है, ठीक है। तो असल में जब एक ब्रिटिश या एक पठान जब उर्दू बोलता है तो उन दोनों की उर्दू स्पीकिंग दोनों की सेम है। किसी ने ऑब्जर्व किया हो, जब एक पठान उर्दू बोलता है और एक अंग्रेज़ उर्दू बोलता है तो उनके लिए ता ती ते ये सारे मिक्स हो जाते हैं, डजंट मैटर। और क्योंकि उन दोनों का लहजा सेम है तो इसीलिए उनका इशू भी सेम ही है। और हमारे लहजा भी सेम है, लेकिन लहजा भी सेम है, लेकिन थाती के जो है ना जो इशू एक और है, वो ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे पुश्तो में वो मुज़क्कर होते हैं, ठीक है, जब यहाँ के उर्दू में वो मुअन्नस होती हैं चीज़ें। तो हम चूंकि लहजा और वही सारी चीज़ें जो है ना वो होते हैं, नहीं लड़की नहीं, कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कि नॉर्मल है। अब लड़की वाले जो चीज़ें हैं वो अगर बंदा एजुकेटेड नहीं है तो वो ज़्यादा जो है ना उस चीज़ों में आएगा, लेकिन नॉर्मल जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, नाउन्स, मुख्तलिफ चीज़ों के नाम वगैरह, ठीक है, तो उसमें ये आ जाता है कि वो वहाँ पे मुज़क्कर के तौर पे जो है ना यूज़ हो रहे होते हैं, यहाँ पे जो है ना वो मुअन्नस के तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं। तो बेसिकली जो पठान होते हैं वो जब उर्दू बोलते हैं हम ट्रांसलेट करके बोलते हैं, जी जी जी, ठीक है। हम जितनी भी चीज़ें होती हैं वो माइंड में चीज़ों को जो है ना उर्दू में ट्रांसलेट करके फिर बोलते रहते हैं। तो आई थिंक तो मैं यही एक अपने चीज़ पॉइंट पे आ गया हूँ कि हमारी जो फ्लुएंसी नहीं होती उसकी रीज़न यही है। रिजवान साहब के पॉइंट को मैं बेसिकली थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि जो फ्लुएंसी एक नहीं